कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2022 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से खबर आई कि वहां विवादास्पद नारेबाजी हुई है। जेएनयू एक बार फिर सुलग उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात जेएनयू में कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की। उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों ने विरोध जताते हुए ये नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 35 सेकंड के वीडियो में ये छात्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। दिल्ली पुलिस को फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पुलिस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है। अपने आप में ये काफी निराशाजनक है कि इनको पता है कि जो नारे हैं, जिस तरीके के नारेबाजी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विवाद का एक रूप लेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है जब इस तरीके के नारे जेएनयू परिसर के अंदर लगे हैं और उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया। और इस बार भी जो नारे लगाए गए तय मानसिकता के साथ लगाए गए हैं। ये किस लिए नारे लगाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें 7 लोगों की जमानत याचिका पर कल फैसला आना था। 2 ऐसे आरोपियों को जमानत देने से पुलिस ने मना किया, जिनको मास्टरमाइंड माना है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच ने, और वही कोर्ट के अंदर रखा गया है। लेकिन बाकी जो 5 अन्य आरोपी थे उनको जमानत कल दे दी गई है। 2 आरोपी जो थे उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनके जो बयानबाजी जिस तरीके से सामने आई थी उसको लेकर ही दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, यूएपीए की धारा लगाई थी और इनको मास्टरमाइंड बताया था। जेएनयू के कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कल नारेबाजी किस वक्त हुई है और इसके पीछे का असली कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम, कल जिस तरह नारेबाजी हुई है क्या कहना है? ये विवादित नारे अक्सर हमने देखे हैं जेएनयू के अंदर लगते हुए, किस मानसिकता के साथ ये लोग नारे लगाते हैं ऐसे? सबसे पहले मैं आपके इस माध्यम से बोलना चाहूंगा, एक देश, एक संविधान, और यही है नया भारत की पुकार। पंथ अलग हो सकता है लेकिन न्याय होगा सबका समान। कल जो नारेबाजी हुई है जेएनयू एसयू के वामपंथियों के द्वारा, जो जीत के आए हुए हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया साबरमती ढाबे पे, और वहां पर जाने के बाद ये शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, एक देश विरोधी तत्व के खिलाफ जो यूएपीए लगाया गया, उसके सपोर्ट में इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को चेंज कर दिया और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये वामपंथी वही हैं जो हर बार सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं। ये जेएनयू ही हर बार क्यों आता है लाइमलाइट में? क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम पे चल रहा है। ये वही लोग हैं जो जिस देश का खाते हैं, उसी जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। तो कल जो प्रोटेस्ट और जो भी इन्होंने कॉल दिया था जेएनयू एसयू के द्वारा दिया गया, जो एक इलेक्टेड बॉडी है जेएनयू का, तो ये सोचने की बात है कि हम जेएनयू के स्टूडेंट देश को क्या संदेश दे रहे हैं। कौन कौन पदाधिकारी था जेएनयू एसयू का उसके अंदर? हमने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी जो इसी बार चुन के आया, उनके द्वारा इस तमाम नारेबाजी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। वही मतलब लाइमलाइट का चेहरा वही थे जो इस फुटेज का चेहरा बनना चाह रहे थे, शर्जील इमाम और उमर खालिद को अपना सद्भावना व्यक्त करके। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कल अभी जेएनयू में स्टूडेंट है नहीं, तो उनके वो कुछ टुकड़े जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा इस मोबिलाइज किया गया था। मतलब जब भी ऐसे विवादित बयान सामने आते तो ये कहते हैं कि जो आम छात्र वो यहाँ पे सम्मिलित हुआ था, तो कल के आम छात्र थे या लेफ्ट संगठन के छात्र और जेएनयू से कुछ चुने पदाधिकारी थे? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जेएनयू में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो यहाँ पे जनरली छात्र नहीं है। अच्छा, छात्र छुट्टियों पे हैं। छात्र जो कल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो जेएनयू एसयू जो चुन के इस पर आए, वामपंथी चुन के आए चारों के चारों सीट पे, उनके द्वारा, उन्हीं के कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा भी। क्योंकि जेएनयू के नाम पे जो होता है, बस उनके नाम पे हर बार जेएनयू के आम छात्र इसमें घसीटे जाते हैं। नहीं, इनका ये कहना है कि जो जेएनयू के आम स्टूडेंट है वो सेमेस्टर ब्रेक पर अपने घरों की तरफ गए हुए हैं, कैंपस अभी खाली है। लेकिन जो लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं या कहें जेएनयू एसयू जो स्टूडेंट यूनियन में जीते आए हुए पदाधिकारी हैं, उन्होंने कल ये मार्च को ऐलान किया था और उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और जो वीडियो सामने आए हैं उसके वीडियो में 2 चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। दानिश का जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है और एक शख्स और है जो चुनकर आए हुए पदाधिकारियों में से हैं, तो इनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं उसमें। कल 5 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। छात्रों ने इस अदालती फैसले के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें ये विवादित नारे लगाए गए।
तो अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के बचाव में आते आते कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम ने सारी हदें पार कर दी। सुबह से तो वो उसके बचाव में बयान दे ही रहे थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, बृंदा करात हो, हुसैन दलवाई हो, उदित राज हो। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रेमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट का तो विरोध कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर ही रहे हैं, पर अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो चिकन स्नैक काटना चाहता है उसके बचाव में आना है। ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। अफजल गुरु को जब सजा हुई तो नारा लगाया गया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फिर हमने देखा कि याकूब की पैरवी करने लगे, नक्सलियों को शहीद बोलते हैं। कभी कभी तो ये सीआरपीएफ के जवान के मारे जाने पर जश्न भी मनाने का काम करते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए टेररिस्ट के लिए आंसू बहाते हैं। और अब जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात, वो भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसलिए ये डेथ थ्रेट देना है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। बता दें कि विवादित नारेबाजी की वजह से जेएनयू इससे पहले भी विवादों में रहा है। अब एक बार फिर जेएनयू विवादों में है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।